कितने लोग सफल हो गए? अरे गिनती के 3 4 5, यहां देखिए। x इज इक्वल टू क्या माना आप लोगों ने, जो लोग सफल हुए? हाँ हाथ उठाओ, किसने क्या माना? a cos, उससे कैसे हो गया? हाँ कुछ भी मान सकते हैं, a साइन स्क्वायर थीटा या a कॉस स्क्वायर थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो dx इज इक्वल टू a 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इसका नाम आई इंटीग्रेशन a साइन स्क्वायर थीटा a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा a 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोले तो, वैसे तो स्क्वायर और रूट टकराते हैं तो हमें मॉड लिखना चाहिए, मगर हम सीख रहे हैं इसलिए नहीं लिख रहे। तो ये हुआ टेन थीटा। टेन थीटा क्यों लिखूं? क्या लिखूं इसको? साइन अपॉन कॉस, और ये है a 2 साइन कॉस, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये क्या हो गया ब्यूटीफुल? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यानी कि यहां से लेकर यहां तक तो हमने इंटीग्रेशन किया ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सीख रहे थे। तो a थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन, साथ साथ में क्यों लिख रहे हो दीदी? अब वो फिल्म देख के चले आ रहे हो कि हम साथ साथ हैं? हाँ, कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन बोलो। साइन 2 थीटा माइनस नहीं आएगा? हाँ, अब ध्यान से देखना, x अपॉन a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो इधर आएगा साइन इनवर्स x बाई a। साइन 2 थीटा का मतलब 2, तो 2 से 2 कैंसिल। साइन थीटा की जगह क्या आया? अंडर रूट, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस एक्स अपॉन ए। यहां तक कितने लोग सच में पहुंचे थे? अरे ओनली हर्लिन कोर, तो हो जाए तालियां, हो जाए, बहुत दिन से नहीं हुई, बजाओ, लिखो जल्दी। अगला क्वेश्चन लीजिए। बोलो साहब, x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा माना होगा, तो dx इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2 थीटा डी थीटा हो गया होगा। तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कॉस 2 कॉट इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा।
-2 साइन 2 थीटा डी थीटा। सही लिखा है क्या? सही है, गलत है? और कुछ? तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा हुआ 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये हुआ 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 2 कैंसिल, 10 स्क्वायर। स्क्वायर और रूट की वजह से मॉड आता है, मगर हम नहीं लिख रहे अभी। तो ये क्या हो गया? सही है क्या? इस 10 को क्या लिख सकता हूं? कॉट, ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो ये कैंसिल। I इज इक्वल टू, बोर्ड पे देखना, 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई माइनस समथिंग मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो माइनस कॉस होगा, तो माइनस माइनस हो गया, और कॉस 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा डी थीटा। सही है? तो ये क्या हो गया? तो साइन 4 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4 थीटा बाई 4 प्लस सी, तो -1/4 कॉस ट्वाइस ऑफ 2 थीटा, तो -1/4 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1, तो -1/4 2, बोलो मैंने सही किया है क्या कि गलत है? अच्छा, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट 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 नया कांस्टेंट, ये भी कट गया, -x²/2। कितने लोग सफल हैं? इस बार ज़्यादा है। सिंगल हो तो ही तालियां बजती है। लिखो जल्दी। हाँ हाँ, डन डन। लिखो साहब, जल्दी लिखो। जिन लोगों से बन गया, मैंने पैकेज बांटा है, उनको फ्री नहीं बैठना है। हाँ, उश, ऐसा कोई बच्चा हिंदी मीडियम का जिसे पैकेज ना मिल पाया हो तो हाथ उठाओ। हिंदी मीडियम का सबको मिल गया। इंग्लिश मीडियम का कोई बच्चा जिसे पैकेज ना मिल पाया हो? आपको मिल गया है? अपन को भी मिल गया तो हाथ उठाओ ना भैया। ले, ऐसा होता है क्या दीदी कि हम घर भूलिया, हमें एक और दे दो? अच्छा, ये तो पैकेज है, इसमें हो जाता। ये पीछे भी बढ़ा दो। एकदम पीछे भी बढ़ा दो। हाथ उठा के रखना जब तक पहुंचे नहीं। ये लो दीदी, और पीछे बढ़ाओ। सॉरी, ये मैं आपको हिंदी मीडियम का पैकेज दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास इंग्लिश खत्म हो गया है। ठीक, अगली क्लास में आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा।
वैसे इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिंदी इंग्लिश, आप क्वेश्चन लगा के देखो, फ्री मत बैठो इस कमरे में। वो पैकेज पीछे बढ़ाओ ना, देखने क्या लग रहे हो भैया? हाँ, दीक्षित मतलब 10 है दीक्षित तो 10 है देखना, तो हाथ उठा हुआ है, तुम बस पीछे बढ़ाओ, मतलब तुम अपने पास रख लो। सरकारी अधिकारी बन गया तो सड़कें कभी नहीं बनेंगी सड़क की। अच्छा, एक काम की बात मैं बोल दूं, नहीं तो भूल जाऊंगा। सुनो सुनो, 1 मिनट, लिखना बंद करो। ये जो संडे को क्लास लगी अपनी, संडे को लगी थी ना परम्यूटेशन का सेकंड लेक्चर, तो उसमें बहुत सारे 12th वाले एब्सेंट थे। तो प्रोबेबिलिटी जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपके लेटेस्ट इसी साल की कॉपी में नोट्स देखूंगा परम्यूटेशन के, उसके बिना प्रोबेबिलिटी में नहीं बिठाऊंगा। और मुझे शक हुआ कि ये पिछले साल की कॉपी चेक करा रहे हो तो मैं क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। तो बिना परम्यूटेशन के प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ाऊंगा। तो जिन बच्चों ने मिस कर दिया बिना सोचे समझे, वो पिछले साल की वीडियो से परम्यूटेशन पढ़ लें, क्योंकि मैं कभी भी अचानक प्रोबेबिलिटी शुरू करूंगा। अच्छा, एक दूसरी बात, उसी क्लासरूम में मैंने अनाउंस किया था कि मैं पिकनिक ले जाना चाहता हूं। पिकनिक में एक्चुअली घूमना फिरना नहीं था। अरे सुनो तो सही, क्या लिखने में लगे हो। दरअसल यहाँ से 140 किलोमीटर की दूरी पर हमारे गुरुदेव की जगह है, हॉस्पिटल है, और मुख्य तो हॉस्पिटल ही है आँखों का। उसमें फ्री ऑपरेशन होते हैं गरीबों के, प्लस बड़े बड़े स्कूल हैं, 2000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, सब फ्री पढ़ते हैं। एक प्राइमरी स्कूल है और एक हायर सेकेंडरी एमपी बोर्ड। तो वो जो लोकेशन है आनंदपुर, यहाँ से 140 किलोमीटर दूर, उसके आसपास एकदम गरीब इलाका है। तो ये लोग क्या करते हैं, हर साल धनतेरस के आसपास गरीबों को मिठाई घर घर देने जाते हैं, कपड़े देने जाते हैं। अब सेकंड हैंड या फ्रेश जो कपड़े उनको डोनेशन में आए वो आगे बढ़ा देते हैं। कैंडल्स देते हैं कि दिवाली के दिन रोशनी करना, पटाखे नहीं देते हैं। तो मैं उसमें हर साल जाता हूँ। तो इस साल उनका फ़ोन आया कि इस बार जल्दी करना है जिससे कि वो लोग इन सब चीज़ों का यूज़ कर सके। तो मैं सोच रहा था कि अपने यहाँ से बहुत सारे बच्चे भी बस में चलें और बच्चे डिस्ट्रीब्यूट करें। ऐसा मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास स्कूल में बहुत सारी बस दौड़ती हैं, मगर चूंकि स्कूल लगे हुए हैं तो बस फ्री नहीं है, क्योंकि उनकी बस एक दिन यहाँ आएगी, रात भर खड़ी रहेगी, फिर सुबह ले जाएगी। ऐसा मैंने सोचा था। तो वो बस वो नहीं भेज रहे। मैं अपनी बस करके ले जा सकता हूँ और आप लोग का वहाँ रहना खाना सब की व्यवस्था हो जाएगी। मगर यदि बस मेरी जाएगी तो उसका भाड़ा बहुत लग जाएगा, क्योंकि वो 3 दिन फिर उधर खड़ी रहेगी। डीजल उतना नहीं जलेगा जितना भाड़े में 20,000 के आसपास जल जाएंगे। तो फिर वो उससे अच्छा है कि मैं 20,000 उधर डोनेट कर दूं। 20,000 में तो बहुत कपड़े आ जाएंगे। तो वो ले जाना फिर मैंने कैंसिल किया है। मगर एक चीज़ है, गुरुवार के दिन शाम को 6 बजे मैं यहां से रवाना होऊंगा कार से। 6 से 8 वाली जो 11th की क्लास है वो लकी लेगा, आप लोगों की क्लास मैं लूँगा। तो यदि आप लोगों ने घर में बात करी हो, और फिर मैंने ये भी बोला था कि आप अपने पुराने कपड़े भी डोनेट कर सकते हैं, और कुछ डोनेट, पैसा नहीं, कुछ भी डोनेशन में गिफ्ट खिलौने भेजने हो तो आप भी ला सकते हो। तो चूंकि अब आप लोगों को मैं नहीं ले जा पा रहा हूँ
और यदि कुछ भेजना हो तो वो गुरुवार के दिन ही आखिरी मौका है कि आप ला सकते हैं। और उधर पे वो जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उनकी फ़ोटो भी खींच के ला के दिखा दूंगा आपको। अरे हाँ कि ना। एक छोटा सा गांव था एकदम दूर 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 पहाड़ के ऊपर, करीब जनसंख्या उधर पे बमुश्किल 100 और एकदम कटा हुआ, बिजली की डोरी ही नहीं है वहां पर, और झोपड़े में ही रह रहे वो लोग। और वो पूरे 100 लोग जो थे वो सब सपेरे, सबके घर में बहुत सारे सांप थे, मैं देख कर आया। और जब ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं वो लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं सब लोग कि मतलब उनके पास खाना पैसा आए कहाँ से, सपेरे हैं। और आजकल शहरों में सपेरे का खेल कोई देखता नहीं है, तो वो पैसे कहाँ से इकट्ठे करें। मतलब अपने देश में बहुत बुरी स्थिति है और आप लोग ऐसे कैसे फटाके में पैसे बर्बाद कर सकते। समझ रहे हैं आप मेरा कहने का मतलब। तो वो चीज हुई है कैंसिल, मगर आप डोनेशन पैसे नहीं कपड़े वगैरह ला सकते हैं, तो मैं यहां से ले जाऊंगा। हाँ, अगला क्वेश्चन दूं आपको। बात ना करें, अगला क्वेश्चन करें। सैटरडे वाली क्लास में फिर वो डिस्कस होगा स्पेशल शीट। या तो मैं 4 बजे तक आ गया तो मैं खुद क्लास ले लूँगा, नहीं आ पाया तो स्पेशल शीट डिस्कस होगी। करिए। छापो नहीं, मतलब नजरें बोर्ड से हट नहीं रही और हाथ चला जा रही है। ऐसा हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा। देखना इतना सही लिखा है क्या? अरे इतना सही लिखा है? बोर्ड पे देखो यार, लिखना नहीं है कुछ, इधर देखो। ये जो 3/4 है उसका स्क्वायर 9/16 जोड़ा और 9/16 घटाया। तो ये क्या x - 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस अंदर आ गया, तो ये प्लस हो गया। इस माइनस को इससे कोई लेना देना नहीं है। सोलह और 9 25/16 यानी कि 5/4। लीनियर है इसलिए मैं स्टार मान सकता हूं। क्या लिख रहे हो तुम साथ साथ में? तो a² माइनस स्टार स्क्वायर साइन इनवर्स x/a, उसमें 1/a बाहर नहीं आता।
लिखो साहब। ये कितने लोगों से बन गया था? मैंने देर से पूछा थोड़ा, है ना। लिखो जल्दी। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन करें। अपन ने जो 23 तारीख के संडे को ग्राफ की क्लास प्लान करी थी, उस दिन क्लास कैंसिल करी है और अपना कोई टेस्ट भी नहीं है। हाँ, स्कॉलरशिप टेस्ट है अपने यहाँ, तो लगभग 600 रजिस्ट्रेशन हुए हैं अभी तक में। परसों तक मेरे को जानकारी थी इतनी। उसमें रिफ्रेशमेंट नाश्ता भी हमारी तरफ से, 7वीं से लेके 11वीं तक के बच्चों के लिए। तो उस टेस्ट की वजह से क्लासरूम खाली नहीं मिलेंगे। तो उस दिन फिर वीडियो लैब में बैठकर आप लोग रिकवरी कर सकते हैं। ग्राफ की क्लास 99% पक्का है 27 अक्टूबर के दिन, थर्सडे है उस दिन। चलिए ये क्वेश्चन करके दिखाइए। अरे कर पा रहे हो कि घुटने टेक रहे हो? मैं कर दूं और बातें मत करो। कितने लोग सफल हो गए? शिवांशु दीक्षित सिंगल है भाई, बाकियों से नहीं बना, तालियां बजेंगी। ला भैया कॉपी चेक करा ले। अच्छे से कर ला, आंसर मैच होना चाहिए। मेथड 1, जो क्वेश्चन तुमसे ना बने उसके कम से कम 2 मेथड मुझसे ले लो। आइए देखिएगा। माना बोर्ड पे देखना, I इज इक्वल टू सही लिखा? चेहरे से हाथ हटाओ। वन प्लस 4t² अपॉन t² से t², फोर प्लस t², इसका रूट t घूम के ऊपर चला गया। वन प्लस 4t², 4 प्लस t²। ओ भैया देख ले इधर। अब 4 प्लस t² के रूट
को ही मैंने u मान लिया। u सही से बनाना, 4 जैसा ना लगने लगे थोड़ी देर में। तो 4 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। तो 0 प्लस 2t dt बाई डी यू इज इक्वल टू 2u। तो t dt बराबर 2u। ये देखो यहां 4 जैसा दिख रहा है। आप राइटिंग बिगाड़ोगे, आगे जाके 4 ही लिखने लगोगे। तो माइनस क्या, u du, u du, और इसकी जगह क्या, u, और टी स्क्वायर की जगह यू स्क्वायर माइनस क्या, तो 1 प्लस 4 यू स्क्वायर माइनस 4, यू से यू कैंसिल, 4 यू स्क्वायर माइनस 3। तो ये हो गया डी यू, हाँ, -15। तो माइनस की वजह से हो गया, करिए साहब। अब यहां पहुंच के बात अलग है कि मैंने आपको इसका फार्मूला नहीं सिखाया अभी, मगर आप कम से कम यहां तक तो पहुंचते। ओ भैया लिख ले यार। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/t, जो कि जनरली दिमाग में नहीं आता, उसने कमाल कर दिया। मेथड 2, इसको यहां तक रोक के करीब 7 लाइन छोड़ना, इसका मेथड सिखा रहा हूं, ठीक है। मेथड 2 करिए। बोर्ड पे देखना, ये शायद आप लोगों ने किया होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन किया, सही है। I इज इक्वल टू सही है, ठीक है, ठीक है। इधर बोलो क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा। अरे हाँ, देखना बोर्ड पे देखना, एक सेक से एक सेक कट गया। बोर्ड पे देखना, लिखना नहीं। एक सेक बचा, उसे क्या लिख लूंगा, फिर ये हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 16, ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा डी थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
साइन को टी मान लिया, साइन थीटा को टी माना, तो ऊपर बन गया dt और नीचे बोलो -15t², और इधर पे क्या, ये भी a² माइनस स्टार² का केस। और ये अपन ने नहीं सीखा, जो आपसे नहीं बना उसके मेथड 2 लिखो साहब। GN बर्मन नाम की बुक मैंने आपको गिफ्ट करी है, उसमें मैंने होमवर्क दिया होगा क्वेश्चन नंबर 1703 से लेके 1831, 1703 से 1831। कितने लोगों ने उसमें से कम 30 क्वेश्चन कर लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरे 100 कितने, 128, 128 क्वेश्चन अगली क्लास में पूरे कर लेना। अरे एक गलती हो गई भैया, अदित अग्रवाल ने ढूंढी गलती। tan² θ/4 था, तो tan² θ + 16 हो गया, तो वो नीचे वाला जो 4 है वो घूम के ऊपर गया, तो 4/2, ये वाला 4 और ये 2 कट गए, तो यहां क्या हो गया? अरे हाँ जी, थोड़ी देर बाद तो मैंने वो लिखना भी बंद कर दिया था। लो, हो जाएगा, नहीं हो गया क्या? हाँ तो बधाई हो। मेरे दोनों मेथड लिख लो, तीसरा मेथड तुम्हारा। मिटा दो, इसको मिटा दो। आइए देखिएगा, देखना भाई, सही है। प्रूफ करने जा रहे हैं, मैं डायरेक्ट रटवाना पसंद नहीं करता। सही है। पार्शियल फ्रैक्शन हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न। ऐसे जुदा जुदा कर दिया। ध्यान से सुनो, ऊपर कांस्टेंट है, क्या है? वेरिएबल नहीं चाहिए, क्या? वेरिएबल नहीं चाहिए। तो जो वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट क्या है? तो इसका कोएफिशिएंट यहां पर, इसका कोएफिशिएंट यहां पर। यदि 2 और 3 हो तो 3, 2, जिसका जो है वो वहां। शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं। अब आप इमेजिन कीजिए, एलसीएम जब लेंगे तो x + a इधर आएगा और x - a इधर आएगा। हाथ से चेहरा हटाओ। मुझे x को मार डालना है तो बीच में क्या लगेगा? अब फिर से काउंट करो, x + a - x + a, x से x मर गया, 2a बचा। हमारे असली क्वेश्चन में तो 1 है, तो 2a को हटाने के लिए बाहर लिखा 2a, डायरेक्ट एकदम झमाझम। तो 1/2a, 1/* का इंटीग्रेशन ln* माइनस ln, तो dx/x² - a² इज इक्वल टू 1/2a ln x - a/, बातें ना करें। अरे इतना हो गया। अब रुको, सुनना बड़े गौर से। जबकि मेरा क्वेश्चन स्टार स्क्वायर माइनस कांस्टेंट स्क्वायर नहीं था,
मेरे दोनों ही क्वेश्चन क्या थे, मतलब दोनों ही मेथड कांस्टेंट स्क्वायर माइनस। तो आइए देखिएगा। जाने के बाद आती है, ये है क्वेश्चन। तो माइनस आप कॉमन ले लीजिए, यानी कि ये देखना देखना कंसेप्ट देखना। ये माइनस इसके माथे पे चढ़ेगा तो ये घूम गया। अच्छा, लॉग की गोद में हमेशा ही क्या होता है? अब जब मॉड ही लगा है तो a माइनस बी लिखो चाहे b माइनस ए लिखो। ब्यूटी के लिए a माइनस एक्स है तो हम a माइनस एक्स लिखना पसंद करेंगे। ऊपर तो प्लस है तो कोई टेंशन वैसे भी नहीं है, और इसका भी पूरा डेरिवेशन में पार्शियल से कर सकता हूं, कोई बड़ी चीज नहीं है। मतलब अभी आप इसको इस पैटर्न से लिख दीजिए, ये याद भी रहेगा। डन डन। अब एक काम सुनो भाई, एक्चुअली फार्मूले की लिस्ट ऐसा कहा जाए तो सुनते से ही चिढ़ मचती है, और चिढ़ मचती है तो फिर वो याद काय को होंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो जरा सोचिए, वो कौन सी चीजें होती हैं जो हमें हमेशा याद रहती हैं, हम भूलते नहीं हैं, और याद भी आती हैं तो बड़ी खुशी होती है। याद है क्या? हाँ, कहानियां नहीं, अब अपन बड़े हो गए तो कोई एक पेज, शायद अगला पेज ही हेडिंग डालिए ऊपर, और इस ऐसे दोनों तरफ कोरा पेज रखना, बीच में लकीर मत खींचना, और ऐसे लिखना। क्या? अरे हाँ ना, मैं भी अचानक खुश हो गया। सर्दी जुकाम की वजह से कैसा दुखी होकर बैठा था, और जैसे ये लिस्ट लिखने की बात आई तो खुशी आ गई। अरे हाँ कि ना, करके अपन लिखेंगे, उसमें पहला नंबर डालिए, ये लिखिए, इतना ही सुंदरता के साथ। अपन अफेयर्स नहीं भूल सकते, कितना भी लंबा समय चला जा। अरे हाँ कि ना, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। अब मेरे तुम मत गिनाओ। अभी थोड़े दिन पहले लफड़ा हो गया था, बताया था ना मैंने आप लोगों को। मेरे ख्याल से अफेयर नंबर 3 क्या, और वो भोपाल में। अब भाई फोन आया, अपन ने उठाया, अच्छी खासी 4-5 मिनट बात करी, बीच में वेटिंग खुशबू मैडम का फोन। ठीक, अपन ने ध्यान नहीं दिया, लाइन काट के फोन पटक के क्लास में चले गए। उनने आके सुना रिकॉर्डिंग, किसका फोन था। अरे यस, अब सोचो आप कितना तनाव क्रिएट हुआ होगा है। अब ये भी शामिल हो गया, अब ये भी हमेशा याद रहेगा। हाँ कि ना, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, बताओ। अरे हाँ कि ना, तो रिकॉर्डिंग का फोन ही उस दिन से रखना बंद कर दिया, सादा फोन ले आया मैं। तो पहला क्या लिखा आपने? ये लिखा यस। दूसरा, इसके सामने सीधा ये,
भाई मतलब क्वेश्चन चलते चलते आगे बढ़ा और उसमें लिखा आ गया कांस्टेंट स्क्वायर माइनस स्टार स्क्वायर, तो तुमको तुरंत ऐसा सोचना यस माय सेकंड अफेयर, मतलब उसको याद करके खुशी हो क्या? अरे हाँ कि ना? अरे हाँ हाँ, लिखो साहब जल्दी फटाफट। निशान का पूरा निशान लगा गोलू, इसके पीछे से भी पूंछ होती है, अब तुम सिर्फ आगे आगे ही करो, ऐसा थोड़ी होता। अरे हाँ हाँ, अरे डन। अब वो जो क्वेश्चन मैंने कहा था कि 5 लाइन छोड़ दो, अब उसको कर दीजिए। यही था क्या कि बाहर कुछ लिखा था? बाहर कुछ था कि नहीं था? मेमोरी अच्छी है मतलब मेरी, है ना? 1/2a ln। अरे रुको, याद करवाने वाली एक चीज सुनो सुनो, इन दोनों में अपन जनरली भूल जाते हैं कि किस में माइनस ऊपर है, किस में प्लस नीचे है। अरे हाँ हाँ, कल रात को ही तो इसके ऊपर आधारित फिल्म चली आ रही थी सलमान खान की, जब प्यार किसी से होता। उसके इतने अफेयर्स होते हैं कि कुछ सालों के बाद एक बच्चा आके कहता है आपको मेरी मम्मी का चेहरा याद है? अरे यस आर नो? वो तुक्के में बोल देता हाँ बहुत गोरी थी, बुरी बुरी आंखें थी, कहता नहीं मेरी मम्मी सांवली थी। तो तुम इन अफेयर्स में ही भूल गए कि माइनस ऊपर नीचे लिखो कि प्लस नीचे, तो अरे हाँ, अरे यस। याद रखने का आसान तरीका, जो चिन्ह प्लस का है वो बीच में आएगा, जो चिन्ह एक्स का है वो बीच में नीचे आएगा। याद रखने का स्टाइल कि हम कभी भूले ना। अफेयर विथ फोन नंबर्स, क्या मोबाइल में सेव ना करना पड़े क्या? नहीं तो फिर तनाव हो जाए क्या? लिखो जल्दी। उसमें ये हाईलाइट करो कि ना प्लस एक्स स्क्वायर का जो चिन्ह है वो नीचे बीच में आता है क्या? एक्स स्क्वायर का चिन्ह नीचे बीच में आएगा, एक्स स्क्वायर का चिन्ह नीचे बीच में आएगा। तो बोलो फिलहाल वेरिएबल का चिन्ह नीचे बीच में, और u का कोएफिशिएंट डिवाइड में, भाई उसको नहीं भूलना। लिखो साहब, एक नाम और लिख दो इनका साहब, प्यारे इंटीग्रेंट्स। क्या माय अफेयर्स के पास जाके लिख कर आओ? अरे हाँ कि ना? क्योंकि सब्जेक्ट से मोहब्बत होगी तो बहुत आगे तरक्की होगी, बाकी कहीं और तो कुछ एक्चुअली हासिल नहीं होता क्या? अरे एक्सपीरियंस क्या? मेरे को मैथ्स से मोहब्बत हुई थी तो उसके फायदे हैं अभी तक। अरे हाँ कि ना? आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन करो भाई। चलो इस क्वेश्चन को आंखों आंखों में करना है, कलम नहीं चलाएंगे, क्वेश्चन लिखने के लिए भी कलम नहीं चलाएंगे। क्वेश्चन लिखने के लिए भी कलम नहीं चलाएंगे, सीधा आंसर कॉपी में लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। मन में सोचिए, पड़ोसी से ही मिलके करेगा सारे काम, बता दे तो मैं बन जाऊं तेरा पड़ोसी। क्वेश्चन करना नालायक, आंसर लिखना है सीधा, क्वेश्चन नहीं। मैं कर दूं अब? कितने लोग आंसर लिख पाए? लख लख बधाई हो। अब सभी लोग कलम चलाओ। मेरे ख्याल से साइन इनवर्स, साइन स्क्वायर एक्स पूरे में अपॉन 3 प्लस सी वाले हाथ उठाओ। कसम से बहुत सरल था, ऐसा नहीं कि आंसर लिखाओ मेरे पास। 2
2 sin x cos x अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर। आपने इसे t माना, ये पूरा dt बनेगा। और बात मत करो, आंखों आंखों में कितने लोग सफल हो गए। क्या ये dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 बन रहा है क्या? तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन? वो भी एक्चुअली नहीं बताया। अरे हाँ हाँ, अगला, इसको फिर अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि जैसे अफेयर सिखा है वैसे फिर सिखाना पड़ेगा। इसको भी आंखों आंखों में करें। और ये चलो 3 ले आओ क्वेश्चन, घर जाओ 3 क्वेश्चन लिखिए, होमवर्क ले जाइए। और वो अफेयर की लिस्ट वाले के बगल वाले पेज पे तो नहीं लिख लिया कुछ? वो धरती के बोझ ने वहीं अगले क्वेश्चन लिख लिए। अरे राम राम राम, नए पेज पे फिर से लिस्ट बना लेना। 2 पेज भर के लिस्ट होनी चाहिए अफेयर की। अपन मतलब कहानी सुनाए पोतों पोतियों को तो अच्छा लगे हैं। मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मगर मैं क्लास कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, बस ये है।